हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडू ईटॉपर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी 2019 बेंगलोर जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ को रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स के साथ पूरा एनालिसिस को देखेंगे। जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको इस एनालिसिस समझ में आएगा कि कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है। तो कट ऑफ जानने से पहले हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे कि 2015 में ऑल आरआरबी जोनों में कुल सीटों की संख्या कितनी थी, 2019 में ऑल आरआरबी जोनों में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 2015 में बेंगलोर जोन की क्या स्थिति थी, पर सीट कंपटीशन कितना था, कितने लोगों को सीबीटी 1 में उत्तीर्ण किया गया था। आइए जानते हैं विस्तार से। तो एनटीपीसी 2015 में ऑल जो सीटों की संख्या थी वो 18,252 सीटें थी, लेकिन फिर इसे मॉडिफाइड या रिवाइज्ड वैकेंसी के तहत सीट को डिक्रीज करके 14,023 कर दिया गया। यानी 4,000 सीट को क्या कर दिया गया, तो डिक्रीज कर दिया गया। आगे इस तरीक़ा से अगर 2019 में बात कर लिया जाए, ऑल आरआरबी जोनों में कुल सीटों की संख्या है 35,277 और प्लस 73, यानी टोटल हो गया 35,350। 2019 वैकेंसी में 35,350, जो पहले वाले की तुलना में 2.5 गुना सीट ज़्यादा है। और ये भी एक कट ऑफ कम हो जाने का कारण बनता है, जो कट ऑफ को इफेक्ट करेगा। बात कर लेते हैं 2015 के वैकेंसी बेंगलोर जोन की। तो टोटल जो सीटों की संख्या थी 610 सी, फिर इसे रिवाइज वैकेंसी के तहत 524 सीट कर दिया गया, यानी 86 सीट को डिक्रीज कर दिया गया। टोटल फॉर्म फिलअप इन एनटीपीसी 2015 बेंगलोर जोन में तो 1,81,467 फॉर्म फिल हुए थे। अगर पर सीट कंपटीशन ओवरऑल की बात किया जाए तो 346 पर सीट कंपटीशन बेंगलोर जोन में 2015 में था। अगर सीबीटी 1 में कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया था 2015 में, तो टोटल लोगों को सिलेक्ट किया गया था 9,088 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि उस समय एडवर्टाइजमेंट के आधार पर 15 गुना सीट के 15 गुना लोगों को ही सीबीटी 1 में सिलेक्ट करना था, जबकि 2019 में सीट के 20 गुना लोगों को लेना है। अगर पर सीट कंपटीशन सीबीटी 1 में कंपटीशन की बात कर जाए तो 9 लोगों में से 1 लोगों को लेना था, यानी 9 लोगों यानी 10 लोगों में से 1 लोगों को बेंगलोर जोन में चुनना था। अब बात करते हैं कि एनटीपीसी 2015 में बेंगलोर जोन की कट ऑफ कितनी गई थी। तो 2015 में बेंगलोर जोन की जो कट ऑफ गई थी, यूआर का 64.97, ओबीसी का 57.28, एससी कैटेगरी का 30.1 और एसटी कैटेगरी का 29। हो सकता है कि 2015 में जिस जोन का कट ऑफ लो गया हो, वो 2019 में उस जोन का कट ऑफ हाई चला जाए, और 2015 में जिस जोन का कट ऑफ हाई गया हो, 2019 में उस जोन का कट ऑफ लो चला जाए। ये कोई नहीं जानता है, ये सब कंपटीशन के ऊपर निर्भर है। अब बात करते हैं 2019 के वैकेंसी अजमेर जोन की। तो यूआर में टोटल सीटों की संख्या है 1,042। एससी कैटेगरी में सीटों की संख्या है आपको 367। एसटी कैटेगरी में सीटों की संख्या है आपको 185, ओबीसी में 665, ईडब्ल्यूएस में 205 और एक्स सर्विसमैन के तो आपको 188 है। तो इस तरीक़ा से टोटल जो सीटें हो गया 2470 सीटें हैं। टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए हैं एनटीपीसी बेंगलोर जोन में इस बार, ये सभी ऑफिशियल डाटा हैं, तो 8,35,288 फॉर्म एक्सेप्टेड हुए हैं बेंगलोर जोन में। अगर यूआर की पर सीट कंपटीशन बात किया जाए, जिसमें यूआर की फॉर्म फिलअप हुए हैं 1,58,919, और पर सीट कंपटीशन की बात कर ले जाए तो 152 पर सीट कंपटीशन है। एससी कैटेगरी में फॉर्म फिलअप हुए हैं 1,90,978, और पर सीट कंपटीशन की बात किया जाए तो 520 है। एसटी कैटेगरी में 60,600, अगर पर सीट कंपटीशन की बात की जाए तो 327। ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म फिलअप हुए हैं 3,95,537, अगर पर सीट कंपटीशन की बात किया जाए तो 593। ईडब्ल्यूएस में फॉर्म फिलअप हुए हैं 29,254, और पर सीट कंपटीशन की बात किया जाए तो 142। ईडब्ल्यूएस में हर जोन में फॉर्म फिलअप जो हुए हैं बहुत कम मात्रा में हुए हैं। जहां तक उम्मीद है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो जाएगा कम ही जाएगा। आइए जानते हैं कि 2019 में सीबीटी 1 में कंपटीशन कितना है। तो यहाँ पर आरटीआई लगाया गया था कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम को अटेंड किया। तो आरआरबी बेंगलोर की तरफ से जवाब आया है कि द इन्फॉर्मेशन सॉट बाय यू कैन नॉट बी प्रोवाइडेड द फाइनल रिजल्ट आर पब्लिश, यानी जब तक फाइनल रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाता तब तक डाटा को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर हमको डाटा नहीं मिला है, लेकिन हम एक अनुमान लगाकर चलते हैं कि 8,35,288 कैंडिडेट में से 50% अगर मान लिया जाए तो 4,00,000
17,644 कैंडिडेट अटेंड एग्जाम CBT को दिए होंगे। इस तरीक़े से आगे चलते हैं तो कंपटीशन पर सीट ओवरऑल जो हो गया 169 हो गया। और CBT 1 सेलेक्टेड कैंडिडेट इन बेंगलोर जोन 2019 में, तो नोटिफिकेशन के आधार पर 20 गुना लोगों को CBT 1 में सेलेक्ट करना है सीटों के आधार पर। तो 2470 गुणे 20 यानी 49,400 कैंडिडेट को CBT 1 में सेलेक्ट करना है जो CBT 2 की परीक्षा देंगे। आइए बात करते हैं कि कैटेगरी में कुल कंपटीशन कितना है, कितने लोगों में से कितने लोगों को सिलेक्ट किए जाएंगे। तो अनुमानतः 50% कैंडिडेट प्रत्येक कैटेगरी में परीक्षा दिए होंगे। तो इस तरीक़ा से अगर देखा जाए तो EUR पर सीट कंपटीशन आपको निकल के आया है 4, यहाँ पर देख सकते हैं। EWS में CBT 1 में कंपटीशन है आपको 3.5 यानी 4 लोगों में से 1 लोगों को लेना है। यहाँ पर भी OBC CBT 1 में कंपटीशन है 15 लोगों में से 1 लोगों को लेना है। SC कैटेगरी में कंपटीशन है आपको 13 लोगों में से 1 लोगों को लेना है। ST कैटेगरी में कंपटीशन है यानी 8 लोगों में से 1 लोगों को लेना है। EUR का कट ऑफ हाई चला जाने का कारण है क्योंकि इसमें सभी ये चले जाते हैं OBC SC ST, इसी कारण OBC EUR का कट ऑफ हाई चला जाता है। तो इस तरीक़ा से सबसे कम अगर कंपटीशन देखा जाए तो EWS में है, इसके बाद है ST कैटेगरी में, और सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन देखा जाए तो OBC में कंपटीशन है। CBT 1 कंपटीशन पर कैंडिडेट बेंगलोर जोन में ओवरऑल तो 8.4 निकल के आया है यहाँ पर, यानी 8 लोगों में से 1 लोगों को 1 कैंडिडेट को लेना है। 8 कैंडिडेट में से 1 कैंडिडेट को CBT 1 में सेलेक्ट करना है। सर्वे रॉ मार्क्स बेंगलोर जोन की देखिए कितने लोगों को कितने परसेंट कितने नंबर आए हैं, कितने परसेंट लोग हैं, किनके बीच इनका नंबर है, आइए जानते हैं। तो 50 से 55 के बीच जो है 18% लोग नंबर लाए हैं। 55 से 60 के बीच लोग आए हैं जो 16% लाए हैं। 60 से 65 के बीच में 15% लोग लाए हैं। 65 से 70 के बीच में 10% लोग लाए हैं। और 70 से 75 के बीच में जो नंबर लाए हैं वो 6% लाए हैं। सबसे ज़्यादा 50 से 55 और 55 से 60 के बीच में नंबर वाले बेंगलोर जोन में हैं। आइए अब रॉ मार्क्स की बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। तो ऑल कैटेगरी सेफ मार्क्स, तो जिनका EUR में 55 से 59 के बीच आ रहा है वो बिल्कुल सेफ है, वो CBT 2 की तैयारी शुरू कीजिए आप लोग। OBC में जो 52 से 55 के बीच नंबर ला रहे हैं वो भी बिल्कुल तरीक़ा से सेफ हैं। SC कैटेगरी में 46 से 50 के बीच में जिनका नंबर आ रहा है वो भी सेफ हैं। ST कैटेगरी में 43 से 47 के बीच में जिनका नंबर आ रहा है वो भी सेफ हैं। और EWS में 47 से 51 के बीच में जिनका नंबर आ रहा है वो भी बिल्कुल तरीक़ा से सेफ हैं। आप लोग तैयारी शुरू कीजिए CBT 2 की, CBT 2 की परीक्षा में लग जाइए। अभी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा। जिनका इससे 2 या 4 नंबर कम भी है वो भी निश्चिंत रहें, वो भी CBT 2 की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम का जो लेवल था वो 3 लेवल था, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट, इस पर भी निर्भर करता है। तो आइए अब जानते हैं कि एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज मार्क्स कितना जाएगा। तो एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज मार्क्स हमने बनाया कि EUR का 64 से 68 के बीच जाएगा, OBC का 57 से 61 के बीच जाएगा, SC कैटेगरी का 51 से 55 के बीच में जाएगा और ST कैटेगरी का 46 से 50 के बीच जाएगा और EWS का 50 से 54 के बीच नॉर्मलाइज मार्क जाने वाला है इस बेंगलोर जोन की। तो दोस्तों आप लोगों को ये कट ऑफ अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और हाँ, जिनका इनके बीच नंबर आ रहा है वो आप लोग निश्चिंत रूप से होकर CBT 2 की परीक्षा की तैयारी में लगे रहें और CBT 2 इस बार निकालिए। तो फिर मिलेंगे अगले जोन के कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।